नमस्कार। तुला राशि वालों, ये महीना आपसे पूछ रहा है कि आप दूसरों को खुश कर रहे हैं या खुद को समझ रहे हैं। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। मार्च का ये समय तुला राशि वालों के लिए निर्णय और संतुलन की वास्तविक परीक्षा लेकर आया है। कुछ रिश्ते और कुछ परिस्थितियां आपको बीच का रास्ता चुनने पर मजबूर करेगी, लेकिन हर बार बीच का रास्ता ही सही हो ये जरूरी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने आपको कहाँ समझौता करना है और कहाँ स्पष्ट न कहना ही सही निर्णय होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस माह के कैलेंडर से। तो होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण और रंगों वाली होली 3 मार्च को खेली जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च को आ रहा है। वहीं चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। गणगौर का पर्व 21 मार्च को आ रहा है और रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में चैत्र नवरात्रों की नवचंडी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि नव दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आप और मैं मिलकर माँ की आराधना और उपासना सच्चे मन सच्ची भक्ति के साथ करें ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो सके, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपनी पूजा बुक करवाएं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि इस माह अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में और वापस 26 मार्च को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। और आपको पता है कि ग्रहों के इन फेरबदल पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और एजुकेशन की। मार्च महीना तुला राशि वालों के लिए करियर में क्रिएटिविटी और प्रदर्शन का महीना रहेगा। कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य और राहु का प्रभाव आपके 5th हाउस को पॉजिटिव यानी एक्टिव कर रहा है, जिससे क्रिएटिव फील्ड, मैनेजमेंट, मीडिया, डिजाइन, मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन जैसे जुड़े हुए कार्यों में अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलेगा। छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये समय पढ़ाई में रुचि बढ़ाने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रेजेंटेशन पर आधारित स्टडी में बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। बस ध्यान आपको नहीं भटकाना है और फोकस को बनाए रखना है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी अपने करियर के तौर पर अपने गोल को अचीव करने के लिए मिल सकती है। इस समय अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप शुरू कर पाएंगे। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर होगी और आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में ये महीना सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ज़्यादा सोच विचार, काम का प्रेशर या फिर परफॉर्मेंस की चिंता से सिर दर्द, थकान, नींद की कमी आप महसूस करेंगे। शनि का मीन राशि में होना ये बताता है कि अगर रूटीन बिगड़ा तो एनर्जी डाउन हो सकती है। नियमित योग, वॉक और सही नींद इस महीने के लिए बहुत आवश्यक है। लेडीज में इंटरनल पार्ट की प्रॉब्लम होना, पीरियड्स जैसी प्रॉब्लम होना या दांत, खाज, खुजली और मसे जैसी, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को इस महीने मिल सकती है। इसीलिए पर्सनल हाइजीन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें और ओवर स्ट्रेस न लें, किसी बात की चिंता न करें,
क्योंकि वक्त के साथ सब चीज़ें अपने आप बेटर हो जाती है। इसीलिए अगर आप आज चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करेंगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर भी डालेगा। इसीलिए योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, जिम जो भी आप करते हैं नियमित रूप से आप उसे करें और अपने दिनचर्या में करीबन 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालें, तभी आप स्वास्थ्य के मामले में बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकेंगे और एनर्जेटिक होकर सभी कार्यों को कर पाएंगे। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर। आर्थिक रूप से ये महीना लाभ और जोखिम दोनों ही दिखा रहा है। 5वें भाव की सक्रियता से शेयर ट्रेडिंग, सट्टे जैसी चीजों में आपका रुझान बढ़ सकता है, लेकिन गुरु के अति शत्रु होने से गलत अनुमान और अफवाहों से नुकसान भी हो सकता है। आय बनी रहेगी, बोनस और इंसेंटिव के योग भी बनेंगे। कर्ज की स्थितियां नियंत्रण में रहेगी, पर नया रिस्की निवेश करने से बचना ही आपके लिए बहुत बड़ी समझदारी रहेगी। इस समय फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे, परंतु गलत बहकावे में आकर या भ्रमित होकर कोई भी गलत निवेश से आपको बचना होगा। और लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छी रहेगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, मान सम्मान, पोजीशन, पैसा सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इस माह आप अपने काम की नई ब्रांच भी खोल सकते हैं। खासकर जो लोग मेडिकल लाइन में उनको फायदा होगा, जो लोग दवाइयों से संबंधित काम करते हैं उनको फायदा होगा, जो गोल्ड से संबंधित काम करते हैं उनको फायदा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक और बिजली का काम करते हैं उनको भी फायदा होगा। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग अपने काम को बढ़ा सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं और नए तरीके से अपने कार्यों को कर अपनी ग्रोथ को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस और जॉब के लिए मार्च नए प्रयोग और एक्सपेंशन का समय है। राहु का कुंभ में स्वग्रही होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, विदेशी क्लाइंट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए कामों में अच्छा लाभ दिलाएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां, प्रोजेक्ट और रोल मिल सकते हैं। विदेश यात्रा और विदेश से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के भी योग बन रहे हैं। खासकर काम के सिलसिले में ये यात्राएं हो सकती है। बिजनेस में अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं या फिर माइनिंग का काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं या फिर हथियारों का काम करते हैं, किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि रिस्की हो, जो हर व्यक्ति ना करता हो, ऐसे कामों में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये माह आपको कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी भी दिलाता हुआ दिखाई देगा। आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी आप महसूस करेंगे। कुछ नए तरह के कामों में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, परंतु बहुत ज़्यादा उतावलेपन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। ओवर एनर्जेटिक होकर कुछ भी ना करना है, इम्पल्सिव होकर किसी के साथ बात नहीं करनी है, वरना बिजनेस रिलेशनशिप भी आपकी खराब हो सकती है। जॉब में बहुत ज़्यादा भावुक होकर किसी के साथ नहीं जुड़ना है, प्रैक्टिकल होकर चलें, टीम वर्क की तरह काम करें और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे तुरंत ग्रैब करें, सीक्रेटली अपने कार्यों को करें। बहुत ज़्यादा ओपनली करेंगे तो आप काम करेंगे और मेहनत का फल कोई और लेकर चला जाएगा। इसीलिए आपको बिजनेस और जॉब में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अब आते हैं लव, रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए मार्च महीना तुला राशि वालों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। 5वें भाव की सक्रियता, शुक्र का प्रभाव प्रेम संबंधों में रोमांस, आकर्षण और नजदीकियां बढ़ाएगा। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता बनने के योग बनेंगे, खासकर दोस्ती या सोशल सर्कल के माध्यम से। इस समय आप अपनी इच्छाओं को अपने जीवन साथी पर नहीं थोपेंगे और एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से हैं और इस रिलेशनशिप को विवाह में बदलना चाहते हैं तो परिवार की स्वीकृति आपको इस माह मिलती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे को बेटर तरीके से आप समझेंगे और एक अच्छा और क्वालिटी टाइम इस महीने आप एक दूसरे के साथ बिताते हुए नजर आएंगे। तो लव रिलेशनशिप के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ की बात करूं तो आपके माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। बस वाणी
पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ब्लंट होकर नहीं बोलना है। थोड़ा सा अगर किसी को बात समझानी भी है तो उसे घुमाकर बात समझाएं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अगर आप उसे कहेंगे तो उसे आपकी बातें उल्टी नजर आएगी। तो थोड़ा सा उस मामले में संभल कर रहना होगा। तो ये हुई बात ओवरऑल तुला राशि वालों के इस मार्च के महीने की। अगर मैं एक कंक्लूजन पर आऊं, यानी एक निष्कर्ष अगर इस तुला राशि वालों का इस महीने का निकालूं, तो क्रिएटिव ग्रोथ, प्रेम और नए अवसरों का ये महीना है। ये समय आपको कहता है कि अगर सही दिशा में टैलेंट लगाया तो नाम और लाभ दोनों मिलेंगे। अब आते हैं उपायों पर। उपाय मैं हमेशा आपको बताती हूँ व्रत, त्योहार और स्पेशल दिनों के हिसाब से, ताकि उनकी एनर्जी भी आपके किए गए उपायों में जुड़ जाए और उसका डबल फायदा आपको हो। सबसे पहले होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन की अग्नि में सफेद तिल और थोड़ी सी मिश्री अर्पित करें। ये उपाय तुला राशि वालों के जीवन में रिश्तों की कड़वाहट और मानसिक तनाव और नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करेगा। चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च को मनाया जाएगा, इस दिन ग्रहण समाप्त होने के बाद चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्रदेव को अर्पित करें। ये उपाय तुला राशि वालों के भावनात्मक असंतुलन को शांत करेगा और मानसिक स्थिरता को बढ़ाएगा। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा इस दिन 19 मार्च को आने वाले हैं और नवरात्रि के प्रथम दिन आपको माँ दुर्गा को सफेद फूल और इत्र अर्पित करना चाहिए। ये उपाय तुला राशि वालों के नए संबंधों, सौहार्द और कार्यों को संतुलित करेगा और उसमें सफलता दिलाएगा। रामनवमी जो कि 27 मार्च को मनाई जाएगी, भगवान राम को तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें और 11 बार ओम श्री रामाय नमः मंत्र का जाप करें। ये आपके जीवन में मर्यादा, शांति और भाग्य का सहयोग लेकर आएगा। तो तुला राशि वालों, याद रखिए, संतुलन का अर्थ ये नहीं कि आप स्वयं को हल्का कर लें। जब आप अपने मूल्य को पहचान लेते हैं तो निर्णय अपने आप ही आसान हो जाते हैं। अगर ये मार्गदर्शन आपको भीतर से मजबूत बना रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारियां रोजाना आपको मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।